Good morning, student. Hello, everybody. Welcome you all. How are you, my dears? Now, today we are going to discuss about the number system. Hope last video में हम लोगों ने जो पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में वही कुछ या उससे कुछ बेटर आज जानेंगे। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा विद इन कुछ सेकंड्स विद इन कुछ मिनट्स में रिवाइज करा लेते कि क्या क्या हुआ था अबाउट द नंबर सिस्टम। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा 0, 1, फिर ये होता है ये नंबर्स, नंबर का क्रिएशंस, नेचुरल नंबर, नैसर्गिक, कुछ प्राकृतिक। अभी होता क्या है बेटा, इन चीज़ों को जब हम लोग हमारी भाषा में समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो ये आसान लगना शुरू हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे जाके गाड़ी रुक गई। और फिर 9 के बाद क्या, ये सवाल को लेके जब ढूंढने वाला निकला तब उसे लगा कि एक 0 भी ले लेते। जब हाथ में कुछ भी नहीं है तो हमारे पास क्या हो सकता है, तो 0। नाउ ये 0 का इन्वेंशन हुआ तो फिर ये नेचुरल नहीं कहलाया गया, फिर इसे क्या कहना था हमारे लिए, तो दे आर कॉल्ड एज अ होल नंबर। और ऐसे ही नंबर सिस्टम के छोटे छोटे नंबर्स में हम लोगों का बंटवारा हुआ। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट डिवाइड हुए, एक बना रियल नंबर, एक बड़ा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हुआ रैशनल नंबर, एक हुआ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ने बोला भैया मेरे को आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप हियर। इरेशनल नंबर रुक गया। फिर नेचुरल नंबर ने क्या क्या नीचे जाके चलते गए, तो रैशनल नंबर के तुरंत नीचे आ गया इंटीजर, इंटीजर्स के बाद आया होल नंबर एंड होल नंबर के बाद आया नेचुरल नंबर। तो सवाल ये है शुरुआत कहाँ से, कहानी की शुरुआत हुई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के नंबर्स में 0 ऐड करा दिया, बन गया होल नंबर। होल नंबर्स के इसमें माइनस को ऐड करा दिए, बन गया इंटीजर्स। फिर नेचुरल, होल एंड देन इंटीजर्स एंड देन p अपॉन q फॉर्म रैशनल, और सबको मिला के दैट इज टेकिंग टुगेदर ऑल दीज नंबर्स बन गए थे वो कल के लिए या हमेशा के लिए हमारे रियल नंबर्स। फिर आए रियल नंबर, वास्तविक संख्या, अस्तित्व में जो होती है वो संख्या, और इमेजिनरी नंबर्स यानी वो नंबर जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, जिसको सिर्फ बता ही सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, इसको ऐसा मान सकते हैं। दिस आर द इमेजिनरी। तो भैया इमेजिनरी नंबर आए कहाँ से, कैसे उसको ला लिया, इंट्रोड्यूस कैसे हुए। तो कभी कभार क्या हुआ माय डियर कि अंडर रूट में निगेटिव साइन आ गया, एंड जब अंडर रूट में निगेटिव साइन आया तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरत पड़ी। ज़रूरत जो है ये इन्वेंशन की मदर है, ये हमें नोकती है, टोकती है कि ढूंढ ढूंढ ढूंढ, और यही से कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन होते जाता है। रूट ऑफ 4 बोलूं तो सालों से 2 लिखा गया, रूट ऑफ -4 बोलूं तो 10th स्टैंडर्ड वाला बच्चा क्वेश्चन मार्क देने लगा। क्यों क्वेश्चन मार्क आया, क्योंकि उसको टिल द डेट तक ये मालूम ही नहीं है कि -√4 को कुछ कहा जाता है। क्या ये भी किसी पैटर्न वाला क्वेश्चन है, क्या ये भी किसी कैटेगरी में कैटेगराइज होता है, तो यस, एंड दिस इज कैटेगराइज एज इमेजिनरी नंबर। फिर इमेजिनरी नंबर के बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे गए, और थोड़ा सा आगे जाने पे फिर हमारी मुलाकात हुई। चलते 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 हम लोग एक बड़ी सी गुफा, जस्ट इमेजिन माय डियर कि बहुत पुरातन काल में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जाते जाते हमें एक एक चीज़ पता चल रही है, हम लोग उसके बारे में जान रहे ताकि हमारा मैथ्स का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्क्रीट बेस बनाए हमारा, इसलिए। और फिर इसी रास्ते पे चलते 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 हमें मिल गया हमारा प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर यानी कौन, तो ऐसा नंबर जिसको बहुत सारे फैक्टर्स ना हो, या फिर मैथमेटिकली डेफिनेशन इज अ नंबर जो कैसा हो, 1 से बड़ा
देखिए, आपने टिल द डेट 10th स्टैंडर्ड तक जो पढ़े थे, ठीक है ना, दैट ऑल आर बिलोंग्स टू योर सिलेबस। और अभी 10th के बाद जो पढ़ने चाहते हो, दैट इज फॉर JEE, NDA, CET, जो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और आप हमको सुन रहे हैं। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बच्चे को कंसेप्चुअल दे। हम चाहे तो स्पून फीड करा सकते हैं, पर हम लोग नहीं कराते, कारण हमें बच्चों को इसके लिए प्रिपेयर करना है। और इसके लिए बच्चा यूं ही नहीं प्रिपेयर हो सकता बेटा, रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड, कि इसके लिए बच्चा यूं ही नहीं प्रिपेयर हो सकता है। तो क्या करने को चाहिए, देखिए कितना डिटेल में दिया गया है। नंबर कैसा हो, 1 से बड़ा हो, जिसके क्या हो, एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स हो। और वो 2 फैक्टर्स कौन से हो, तो एक 1 और एक वो खुद ही, तो उसको कहा जाता है प्राइम नंबर। अभी बच्चे मैंने बोला 6, 2 फैक्टर्स बन गए, 2 into 3, पर 1 इसका खुद का फैक्टर्स बनता ही है। क्या ये प्राइम है, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर प्राइम नंबर किसे कहना, वो नंबर्स जो कि जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स है यार, 2 ही, और वो 2 फैक्टर में का एक वो खुद ही है और एक 1 है। अभी जब वो एक खुद और एक 1 ही है, तो तीसरा फैक्टर तो क्रिएट ही नहीं होना है, इसका मतलब प्राइम नंबर। क्या 1 प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं। हमारा 1 जो है वो नेचुरल नंबर है, और 1 को प्राइम नंबर ना बोलने के पीछे का कारण, प्राइम नंबर वो कहलाते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। 1 के क्या यार 2 फैक्टर्स, 1 को बांट के इतना बांट सकती हूँ मैं, 1 into 1, ये इटसेल्फ हुआ, ये 1 हुआ, यानी वही रिपीटेशन हुआ। 1 प्राइम नंबर नहीं, 1 इंटीजर है, 1 नेचुरल नंबर के सेट में जा सकता, 1 होल नंबर के सेट में जा सकता, अपन 1 प्राइम नंबर नहीं। तो पहला प्राइम नंबर क्या, तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, ये पहला प्राइम नंबर है बेटा। और 2 के फैक्टर्स क्या, 1 into 2। चलिए फिर थोड़ा सा ये भी खेल लेते, कौन से नंबर्स प्राइम हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्राइम नंबर्स। फर्स्ट नंबर इज 2, 3, 4 लू, बिल्कुल भी नहीं। 4 के फैक्टर्स बोलिए, 1 into 2 into 2, 4 भी नहीं। देन 5, 7, 9 लू, नहीं। 9 हैविंग द मोर देन 2 फैक्टर्स, 1, 3, 3, ये भी नहीं। फिर 9 भी नहीं, 11, 13, 17, 19, 23, and then next one 29, that चलते गए, and these numbers are called as a prime numbers। समझ में आया बेटा। प्राइम नंबर की दुनिया में जब हम लोग आ रहे हैं, तो प्राइम नंबर की दुनिया में हमें क्या क्या याद रखना है, ऐसे नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1, इसीलिए 1 ये प्राइम नंबर नहीं। ऐसे नंबर्स विच हैविंग द 2 फैक्टर्स, वो, और वो भी 2 फैक्टर्स में दे 1 एंड सेकंड 1 इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर। दुनिया में और आगे चले जाते देखते और किसका नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर में। फिर हम लोग चलते गए, हमें नेक्स्ट कौन मिला, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट क्या होता है, नाम तो सुना सा लगता है, सबने ही सुन चुका है। कंपोजिट नंबर यानी वो नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर्स बिसाइड्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, 1 को छोड़ के खुद, वैसे नंबर्स क्या होते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर्स। और नेक्स्ट में जब हम लोग जाएंगे तो हमारे पास एक नया तरीका आएगा विच इज कॉल्ड एज अ को-प्राइम और द रिलेटिव नंबर्स। क्या बोल रही मैं, को-प्राइम एंड द रिलेटिव नंबर्स। अभी को-प्राइम या रिलेटिव किसे कहते हैं, तो 2 नंबर्स आर कॉल्ड को-प्राइम। प्राइम का मीनिंग समझ में गया,
तो उसका ही नेक्स्ट भैया आ गया को प्राइम, उसी को बोलते हैं रिलेटिव प्राइम जब दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर्स विच इज 1। किसे कहेंगे बेटा? जिसका एक ही कॉमन फैक्टर रहता है और वो कौन रहता है? 1 इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर। फिर कहानी शुरू हुई ट्विन प्राइम नंबर्स की। ट्विन प्राइम नंबर्स किसे कहा जाता है? तो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हर वो नंबर जिनका डिफरेंस कितना हो 2, उसे कहा जाता है ट्विन प्राइम नंबर। इफ आई वांट टू से 3, 5, 5, 7, ठीक है, पेयर भी किसकी होना? प्राइम नंबर्स की, और उसका डिफरेंस कितना आने को होना? 2। क्या मैं 7, 9 ये पेयर को बोलूँ ये ट्विन प्राइम नंबर है? तो नो। क्यों नहीं बोल सकती ये ट्विन प्राइम नंबर? क्योंकि 7 जो है बेटा वो प्राइम है, पर 9 जो है ये ऑड है, इस वजह से ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं। तो वैसे प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस कितना हो 2 इज कॉल्ड एज ट्विन प्राइम नंबर। नाउ क्या क्या खासियत के साथ इसे याद रखोगे, क्या क्या टर्म्स इसके लिए इम्प्लीमेंट करोगे? तो सबसे पहला काम कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये JEE NDA के बेसिक फंडामेंटल्स के लिए ज़रूरी है। देखिए 1 क्या नहीं है? प्राइम भी नहीं है और 1 कंपोजिट भी नहीं है। दूसरा काम 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एकमेव ऐसा इवन प्राइम नंबर है, या 2 एकमेव ऐसा नंबर है जो प्राइम होने के बावजूद भी क्या है? तो इवन है। उसके बाद एनी प्राइम नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 3 कैन बी एक्सप्रेस एज। कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से अगर बड़ा है तो उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? 6k + 1 या 6k - 1। लेट टेक द एग्जांपल, इज द 5 इज द प्राइम नंबर, सो s। क्या मैं 5 को मैनेज करा के देखो बेटा इन द फॉर्म ऑफ 5 × 1 6 × 1 -1 that is equal to 4। 6 × 1 + 1 that is equal to 7। 6 × 2 + 2 is it prime? No। ठीक है, तो हर एक बार आपके पास ये जो टर्म, जस्ट वेट माय डियर, यहाँ पे आएगा +1, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर्स कितना आएगा 30। प्राइम और नॉट? तो डेफिनेटली प्राइम। 6 × 2 -1 that is equal to 11। अगेन दिस इज द प्राइम नंबर। अगेन मूव अहेड, मैंने अगर 3 रख दिया तो 6 × 3 -1 इट्स 17। 6 × 3 + 1 that is equals to 19। यानी प्राइम नंबर्स मोर देन 3 ग्रेटर देन 3 ढूंढने के लिए अगर हमारे काम में कुछ आएगा तो एक्सप्रेस कैसे करोगे? 6k + 1 और 6k - 1। इफ समवन आस्क यू और समवन टेल यू कि राइट डाउन द ऑल द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो यू जस्ट यूज दिस 2 रिजल्ट। वन इज द 6k + 1 एंड सेकंड वन 6k - 1। नाउ थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आज की वीडियो के लिए और क्या ध्यान में रखोगे बेटा कि को प्राइम नीड नॉट, उसे ज़रूरत नहीं है कि प्राइम देमसेल्फ, को प्राइम नंबर्स का, देखिए ट्विन प्राइम नंबर में दोनों का प्राइम होना ज़रूरी, को प्राइम में दोनों का प्राइम होना ज़रूरी नहीं। दैट इज को प्राइम नीड नॉट नेसेसरी कैन बी प्राइम देमसेल्व्स, वो खुद होके प्राइम हो इसकी ज़रूरत नहीं। नंबर 1। सेकंड यहाँ पे क्या याद रखोगे? सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 rational numbers is again the rational number. So what is meant by the rational number? The numbers which are in the form of p upon q and q is not equals to 0, और जब ये होता है इसे कहते हैं प्राइम नंबर। और ये बंदा क्या बोल रहा? प्राइम, सॉरी, these are called as a rational numbers। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? रैशनल नंबर की एडिशन, रैशनल नंबर का डिफरेंस एंड रैशनल नंबर का प्रोडक्ट,
ये फिर से कौन मिल जाता है, तो रैशनल नंबर। एंड दिस इज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट अबाउट द नंबर सिस्टम। कुछ छूटा अगर है तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में सब कुछ जान लेंगे ताकि JEE NDA के लिए हमारा बेस बहुत स्ट्रांग हो। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में शुरुआत ही हम लोगों ने किए थे नंबर्स से, यही नंबर सिस्टम के साथ फिर से आपसे मिलने आओगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।